नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर से बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है और जब आप इस कमाल को सुनेंगे तो आपको डीआरडीओ पर बहुत गर्व होगा। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ ने फाइनली एसएफडीआर का एक बहुत बड़ा परीक्षण किया है। और आपको बता दूं कि जो ये एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है ना, ये दुनिया के मात्र कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद थी। भारत कई सालों से इसे पाने के लिए प्रयास कर रहा था और आखिरकार हम संपूर्ण रूप से सफल हो गए हैं। और आप यकीन मानिए, ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि हम एक ऐसी मिसाइल की तलाश में थे जो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ जब 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ी जाएगी तो दोनों को एक साथ काउंटर करे। और अब इस मिसाइल को पाने में हम सफल हो चुके हैं। तो ये एसएफडीआर है क्या, ये मिसाइल कौन सी है और इसके जरिए हम कैसे चीन पाकिस्तान को एक साथ हरा सकते हैं, सब कुछ डिटेल से आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एसएफडीआर ये है यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ये एक खास तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फोम में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें रैमजेट लगा होता है, जिसकी मदद से आप किसी भी मिसाइल को 4.5 मैक तक यानी कि लगभग हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि भारत इस एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का खास इस्तेमाल करने जा रहा है अस्त्रा मिसाइल में। दरअसल इस समय जो हमारे पास अस्त्रा मिसाइल है उसकी रेंज बहुत ही कम है, रफ्तार भी बहुत कम है। ऐसे में उसमें एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद उसकी रफ्तार 4.5 मैक तक होगी और रेंज 350 किलोमीटर प्लस होगी। हालांकि आप लोग कहेंगे कि 350 किलोमीटर तो बहुत कम रेंज होती है, भारत के पास तो ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी 5-5 हजार किलोमीटर रेंज है। तो आपको बता दूं कि जो ये अस्त्रा मिसाइल है ना, ये एक एयर लॉन्च मिसाइल है, यानी कि लड़ाकू विमान में लगती है। और लड़ाकू विमानों में लगने वाली मिसाइलों की रेंज ज्यादातर आपको 100, 150, 200 किलोमीटर मिलेगी। और जो 350 किलोमीटर की रेंज होती है इसे लॉन्ग रेंज माना जाता है। क्यों? क्योंकि लड़ाकू विमान खुद टारगेट के बहुत करीब जाकर मिसाइलों को जनरली लॉन्च करता है। ऐसे में 350 किलोमीटर की रेंज काफी ज्यादा होती है। और ये भारत के लिए अहम क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि अभी तक जो हमारे पास स्वदेशी मिसाइलें थी उनकी रेंज बहुत कम है। ऐसे में अगर लड़ाकू विमानों की लड़ाई चल रही है, एक तरफ चीन है एक तरफ पाकिस्तान है, तो ऐसे में लड़ाकू विमान पहले पाकिस्तान की तरफ जाएगा, वहां पर हमला करेगा, उसके बाद चीन की तरफ जाएगा, वहां पर हमला करेगा। क्यों? क्योंकि मिसाइलों की रेंज कम है। लेकिन इस 350 किलोमीटर की रेंज की वजह से लड़ाकू विमान को ट्रैवल कम करना पड़ेगा, समय बचेगा, इससे फ्यूल बचेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण कि इस लंबी दूरी की मिसाइल की वजह से भारतीय लड़ाकू विमान भारत की सीमा में रहकर पाकिस्तान और चीन के अंदर डीप स्ट्राइक भी बड़ी आसानी से कर सकेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अस्त्रा में नहीं होगा, इसके अलावा कई और मिसाइलों में भी इसका इस्तेमाल होना है। और अच्छी बात यह है कि कल एसएफडीआर का डीआरडीओ ने सफल परीक्षण कर दिया है। जो भी क्रिटिकल पैरामीटर्स थे उन सबको एसएफडीआर ने अचीव कर लिया है, यानी कि अब इसका इस्तेमाल बड़ी ही जल्द भारतीय मिसाइलों में किया जा सकेगा। तो डीआरडीओ की इस बड़ी अचीवमेंट पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।